दोस्तों, महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें माता गंगा अपने सभी पुत्रों को नदी में बहा देती हैं। क्या है इसके पीछे का रहस्य, आइए जानते हैं। एक बार राजा शांतनु, जो कि पांडवों के परदादा थे, वो जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी नजर माता गंगा पर पड़ी और राजा शांतनु ने माता गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब माता गंगा ने राजा शांतनु से कहा कि महाराज, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे किसी भी कार्य को करने से रोकेंगे नहीं, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने माता गंगा की शर्त मान ली और फिर उनका विवाह हुआ। फिर कुछ समय के पश्चात माता गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। माता गंगा ने उस पुत्र को उठाया और वो उसे लेकर नदी की ओर चल दी। ये सब होते हुए राजा शांतनु देख रहे थे, वो भी उनके पीछे पीछे चल दिए। फिर नदी किनारे पहुंचकर माता गंगा ने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया। राजा शांतनु दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे, लेकिन वचन में बंधे होने के कारण वो कुछ भी ना कह सके। फिर माता गंगा ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया और उसको भी नदी में बहा दिया। फिर तीसरे, चौथे, पांचवें पुत्र को भी नदी में बहा दिया। फिर जब उन्होंने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया और जन्म देने के पश्चात वो उसे लेकर नदी की ओर बढ़ी, तो राजा शांतनु भी उनके पीछे पीछे चल दिए। और जैसे माता गंगा 8वें पुत्र को नदी में बहाने वाली थी, राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया और इन सबके पीछे का कारण पूछा। फिर माता गंगा ने क्रोध में राजा शांतनु को जवाब दिया और कहा कि इन सबके पीछे वशिष्ठ मुनि का एक श्राप है, जो कि मेरे पुत्रों को दिया गया है। मेरे पुत्र बिना उनकी इच्छा के कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते थे और उन्हें जीवन भर दुख सहना पड़ता, इसलिए मैंने उन्हें नदी में बहाकर उनको इस जीवन से मुक्त किया है। अब माता गंगा का 8वां पुत्र कौन था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। हर हर महादेव।